तुम्हें साक्षात परमात्मा का, पर ब्रह्म का रूप मांग के तुमसे भिक्षा मांग रहा है। जैसे हम भिक्षा मांगते हैं उस परमात्मा से, ऐसी वो दर पे तुम्हारे आके वो भिक्षा मांग रहा है, तुम्हें परमात्मा का स्वरूप बता रहा है। इसलिए उसको जो भी तुम्हारे से बन पड़े उसको उसको दान पुण्य करो, उसी दान पुण्य से तुम्हारा उद्धार होगा। जीवन का उद्धार चाहना है तो सदैव भक्ति करो। कल्याण लड़की जय माता दी, जय राज राजेश्वरी भगवती, माँ माँ पीताम्बरी देवी की जय हो। समझ भक्ति, समस्त संतों की जय हो, समस्त गुरु भगवान की जय हो, सदैव जय जयकार हो। और कभी भी अपना जीवन का उद्धार चाहना है, सदैव कृपा, भगवान की कृपा सदैव चाहनी है, तो सदैव अपने जीवन का उद्धार चाहने के लिए सदैव भगवान का सत्कीर्तन करता रहना चाहिए। मनुष्य को अगर उद्धार चाहना है, और आजकल मैं भगवान नारायण की शरण में हूं। जब मनुष्य इस संसार से दुख, संसार के बीच में रह के दुख का अनुभव करता है, उसके उपरांत भगवान के नारायण की शरण में हो जाओ तो कल्याण होता है। इस समय मैं गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड भूमि में, इन पहाड़ियों में भगवान की इन सुंदरता और इन वासों का जहां जहां उनके पग रज पड़े हैं, इस भूमि में गढ़वाल क्षेत्र में जहां जहां उनकी रज पड़े हैं, उन रज की आशा को, उन रजों को छूने के लिए, उनको अपनाने के लिए मैं गढ़वाल क्षेत्र में भगवान की यात्रा कर रहा हूं। अपने भक्तों को के लिए, अपने जो मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके उद्धार के लिए तपस्या कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, क्योंकि इस संसार में नाम जप ही हमारे जीवन को पार करेगा। इसलिए जीवन का उद्धार चाहना है तो नाम जप करो, सदैव आप पे कृपा बनी रहेगी। आप जीवन में, अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं तो नाम जप करें। सदैव नाम जप करोगे तभी कहीं। उसमें दो दो फोन रखे हुए, दूसरे फोन में नहीं मार रहे, फोन इसी फोन में मार रहे थे। दो दो तीन तीन फोन रखे हुए, पकड़ उन पे नहीं मार रहे। दो दो फोन रखे हुए, दो दो तीन तीन फोन रखे हुए, तीन तीन नंबर रखे हुए, और उसी में मारना है जिसमें मैं करूं। तो इसलिए अगर आपको अपने जीवन का उद्धार चाहना है लड़की, अगर देख इस संसार में अगर सबसे बोलते ना, इस संसार का पति सिर्फ वो वही है। हम नहीं बोलते तुम हो एक आलोचन सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, वो हम सबके पति हैं, वो ठाकुर सबका पति है। ये जो संसार के पति है ना, एक दिन नष्ट हो जाएंगे, पर वो प्राण का जो पति है वो इस समय भी है। और जब हम उस संसार में जाएंगे, इस चोले को छोड़ के उस संसार में भी रहेगा, और जिस संसार में हमारा पुनर्जन्म होगा किसी ना किसी रूप में, उस संसार में भी वो हमारा पति रहेगा। ये जीवन के जो पति हैं तो बदलते रहते हैं। आज आज ये अच्छा लगा, ये पति बन गया, कल वो अच्छा लगा, वो पति बन गया। क्योंकि मनुष्य तो देखता है कि 7 जन्म के फेरे हैं, पर 7 जन्म के फेरे नहीं होते। अगर 7 जन्म थे, कोई भी इस संसार में कोई भी एक साथ नहीं रहता, क्योंकि इस संसार के जो विवाह हैं वो भी क्या हो गए हैं, काम चलाओ। अगर जब काम चलाओगे, इसी संसार में रह के उनके तलाक आदि हो रहे हैं, इसी संसार में छुटकारा हो रहा है, तो वो 7 जन्म तक साथ रहेंगे? 7 जन्म तक साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब वो इसी जन्म में, इसी जन्म में रह के साथ नहीं रह रहे हैं, इसी जन्म में आदमी को अलग हो रहे हैं, तो वो 7 जन्म में साथ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए प्राण का पति सिर्फ एक है, मेरा ठाकुर, मेरा मामा नागराजा, वही प्राण का पति है, वही जीवन का सफल उद्देश्य है, वही जीवन का आधार है। और उसके बोलते ना, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाया वयम नुमा। हमारे जीवन के ताप, जो जितने भी ताप हैं, वो ताप वो दूर करता है, मगर हमें सिर्फ उसे पुकारना है, उसका नाम जप करना है, सत्कीर्तन करना है, सद्भावनाएं सुननी है, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। अगर हमें जीवन का उद्धार चाहिए तो हमें अपने जीवन का उद्धार करने के लिए सदैव जीवन का उद्धार चाहने के लिए हमें सदैव उसका नाम जप करते रहना चाहिए। क्योंकि जीवन, एक जीवन